हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 12th हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे इंग्लिश का तो आपको पता लगेगा कि जो भाई ने बताया था वही आया है। और मैं ऐसा किस बेस पे कह रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, हरियाणा बोर्ड का पैटर्न समझता हूँ कि कैसे कैसे हरियाणा बोर्ड क्वेश्चन देता है और कैसे कैसे स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में एक मॉडल पेपर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा। अब दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे, एक स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे और एक कंप्लीट देखेंगे। मैं लिख के देता हूं, जो स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट देख रहा है इंग्लिश के अंदर 100 में से 100 आएंगे, तुम्हारे कंप्लीट आएंगे, क्योंकि यार तुम्हारे अंदर जो है पढ़ने की इच्छा है, तुम जो है कर सकते हो। तो यार देखो, आज की वीडियो में एक मॉडल पेपर से समझते हैं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जो है अनसीन कंप्रीहेंशन आएगा इंग्लिश में, यानी कि इसमें क्या होता है, 2 पैसेज आते हैं और एक नोट मेकिंग आती है। 15 नंबर का काम आता है, फ्री के 15 नंबर अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो 2 पैसेज आएंगे, उनमें से एक करना है और एक नोट मेकिंग आएगा। अब पैसेज करने का बेस्ट तरीका तुम्हें बता देता हूं, तुम कहोगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो में पैसेज सोल्व कैसे करते हैं वो भी सिखा दूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा बता देता हूं ऊपर से, क्योंकि पूरा पेपर हमें जो है डिस्कस करना है, बहुत लंबा पेपर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका तरीका क्या है, मैं देखता था बहुत सारे स्टूडेंट, और बल्कि देखता क्या था भाई, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी पहले ऐसे ही करता था जब तक मुझे ये सीक्रेट पता नहीं चला था कि सबसे पहले मैं पैसेज पढ़ने लग जाता था कि टुडेज वुमेन इज ए हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन, ये ऐसे पूरा पढ़ते चला गया। अब इतने लंबे लंबे पैसेज होते हैं, कम से कम मान लो आपको 5 से 7 मिनट तो लगेगी इस पैसेज को पढ़ने में। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता था, फिर क्वेश्चन के आंसर ढूंढता था। सबसे गलत तरीका, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, नीचे आ जाओ, यानी कि आपके हाथ में पेपर होगा तो जो क्वेश्चन है वो पढ़ लो एक बार। जैसे तुमने सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ लिए ऊपर वाले, अब फिर से जो है पैसेज में तुम लाइनिंग पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन में ये लाइन थी कि व्हाट इज़ दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा कि भाई यहाँ पर वुमेन्स के बारे में पूछा गया है, तो तुम आंसर पकड़ जाओगे। कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन पढ़ लोगे तो जहाँ भी इसका आंसर होगा वहाँ तुम्हारा ऑटोमेटिकली ध्यान चला जाएगा कि हाँ इसी लाइन में इसका आंसर है, समझ गए। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर जो है पैसेज की लाइनें पढ़नी है, ताकि आपको जो है जल्दी जल्दी इनके आंसर मिलते चले जाएँ। तो इस तरीके से आपको पैसेज सोल्व करने हैं और इस पूरे पेपर के आंसर की दे दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से भी आपको देने वाला हूँ लास्ट में, लेकिन लास्ट तक वीडियो तो देखो। इसके बाद हम आगे चलें, ये दूसरा वाला है, इनमें से कोई भी एक करना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, जो इजी हो वो करना, कभी हार्ड में फंस के बैठ जाओ, जो इजी लगे वो करना। इसके बाद आती है नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग में क्या होता है वो सुन लो। नोट मेकिंग जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्किल बेस्ड काम है, यानी कि आपकी लर्निंग बेस्ड काम है, आपका दिमाग चाहिए। टीचर यही देखते हैं कि स्टूडेंट ने कितना दिमाग लगाया। नोट मेकिंग होती क्या है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स क्या होते हैं, जैसे कि टीचर हमें नोट्स बनवाते हैं, पूरा एक चैप्टर पढ़ाते हैं इंग्लिश का, मान लो कि यहाँ पर जो है तुम्हें पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ाया इंग्लिश का, ठीक है। फिर क्या किया, उसके जो है नोट्स तुम्हें लिखवाए। तो नोट्स का मतलब क्या है, उसके मेन पॉइंट्स लिखवाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में मेन क्या चीज़ें हैं वो तुम्हें लिखनी होती हैं। इसी को हम कहते हैं नोट मेकिंग, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए, यानी कि इसने नोट मेकिंग कर दी। तो जो आपको दिया जाता है पैराग्राफ, सबसे पहले तो उसकी हेडिंग का ही पॉइंट उठा लो। जैसे यहाँ पर कलर थेरेपी की बात हो रही है, कलर्स की बात हो रही है, तो आप लिख सकते हो कलर थेरेपी। फिर नीचे लिख सकते हो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, समझ गए। इट इज़ फाउंडेड इन इजिप्ट, चाइना, इंडिया मैनी ईयर्स, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद अगला पॉइंट उठा लो, इसके एडवांटेज बता दो, ठीक है, इसके जो इफेक्ट्स बता दो, इससे हमें क्या क्या यहाँ पर और सीखने को मिला वो चीज़ें बता दो। तो कहने का मतलब क्या है ओवरऑल कि आपको इसमें से इंपॉर्टेंट लाइन उठानी है। कुछ याद करने का नहीं होता नोट मेकिंग में, सारी चीज़ें इसी पैराग्राफ में से आपको देख देख के अपनी आंसर शीट में लिखनी है, ये होता है नोट मेकिंग। तो एक डेडिकेटेड वीडियो तुम लोग कहते हो तो नोट मेकिंग और अनसीन पैसेज सोल्व कैसे करते हैं इस पर बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, बता दो, समझ गए। फ्री का काम है, कोई यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ें को समझना है। इसके बाद हम आगे चलते, आगे आती है राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल फिर से 15 नंबर का, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्री का ही काम मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स क्राइटेरिया बना हुआ है, उसी के बेसिस पर आपको जो है सारे के सारे लेटर हो गए, नोटिस हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गए देखने को मिलते हैं। अब पहला यहाँ पर आप देखोगे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 3 दे दिए, उसमें से कोई एक करना है। तो यार आपके पास कितनी बड़ी चॉइस है, देख लो,
तीन तीन है, उनमें से कोई एक कर दो जो अच्छा लगे। तो मैं कहता हूँ कि एक तो देखो नोटिस लिखने सीख लो, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट की आप टाल कर सकते हो, देसी भाषा में बोलूँ तो छोड़ सकते हो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि तीन आएंगे उनमें से एक करना है। और एक तुम लोग जो है रिपोर्ट लिखना सीख लो, या फिर किसी को अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगते हैं तो नोटिस छोड़ के एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट सीख लो, समझ गए। तो इस तरीके से क्योंकि तीन आएंगे तो कोई भी दो भी अगर तुम पक्का कर लेते हो कि भाई ये दो तो मुझे पक्का है, तो दो तो फंस ही जाएंगे और उसमें से एक फिर कर देना। तो यहाँ पर देखो पहला जो है आपको एक नोटिस लिखना है किसके ऊपर, कि आपके जो है स्कूल में एक एनवायरनमेंट डे का फेयर यानी कि मेला आयोजित किया गया है। अब इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले जो है लिख दोगे कि यहाँ पर मेरा ये नाम है और ये स्कूल है, और यहाँ पर जो है फिर लिख दोगे हमारा स्कूल है, इसके अंदर हम एक एनवायरनमेंट डे पे फेयर आयोजित किएंगे जिसमें जो है एनवायरनमेंट को बचाने वाली चीज़ें जो है आप लोग प्रदर्शित कर सकते हो, आप स्टॉल लगा सकते हो। ये चीज़ें आप लिख कर और फिर लिख दोगे कि ये नोटिस जो है हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, यानी कि इसको बॉक्स में भी बंद कर देना, ये बात ध्यान रखना। आप देखो ऐसे लिखते हैं नोटिस, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करें सेकंड जो है एक यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि एक विज्ञापन है। एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, इन चीज़ों को समझा करो। जैसे तुम कहीं भी घूमने जाते हो सड़क पे तो बोर्ड लगे होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट है कि यहाँ पर मारियो बिस्कुट्स, ठीक है, वॉशिंग मशीन का एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है, किसी के प्लाट का भी लगा हुआ है। तो वो लोग क्या लिखे रहते हैं, बेहतरीन प्लॉट, 600 गज का प्लॉट मात्र इतने रुपये में सड़क के पास। यानी कि एडवर्टाइजमेंट मतलब कोई भी चीज़ है उसकी हमें जो है खासियत बतानी है, उसको बेचना है, समझ गए, ये होता है एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि आप मैनेजर हो हर्बल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, और आपको एक एडवर्टाइजमेंट निकालना है फॉर द पोस्ट ऑफ 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि यहाँ पर आपको 2 लोग कंपनी में रखने हैं। तो आप लोग क्या करोगे, कंपनी की अच्छा ही बताओगे, भाई बढ़िया कंपनी है, हमें 2 लोग चाहिए, ठीक है, वेल एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, और सैलरी भी अच्छी खासी देंगे, और कंपनी का एनवायरनमेंट जो है वर्क कल्चर है जो अच्छा है। तो इस तरीके से जो है आप लोग एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। इसके बाद जो है आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर पोस्टर है, पोस्टर है, मैं रिपोर्ट बोल रहा था, तो पोस्टर जो है वो भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। यहाँ पर एक पैराग्राफ है और एक आपकी रिपोर्ट है, तो यहाँ पर भी आपको एक करना है। तो आप लोग रिपोर्ट राइटिंग सीख लो, यहाँ पर रिपोर्ट जो है उसमें आपको पूरे नंबर मिलने के चांस है। पैराग्राफ में तो आपको थोड़ा ज़्यादा भी लिखना पड़ता है और नंबर भी पूरे नहीं मिलते, तो रिपोर्ट लिखना सीख लो। यहाँ पर आपको जो है रिपोर्ट ऐसे ही आएंगी कि आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, एनसीसी कैंप लगाया था, उस पर रिपोर्ट लिखो, यानी कि स्कूल में कोई फंक्शन होगा उसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाएंगे। यहाँ पर भी देख सकते हो कि वर्ल्ड डे एनवायरनमेंट डे यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, उसके ऊपर लिखवा रखा है। इसके बाद जो है लेटर हैं। अब लेटर जो है वो क्या है, या तो कंप्लेंट वाले लेटर आएंगे कि भाई हमारे इलाके में जो है पानी की समस्या है तो कंप्लेंट करनी है, किसी का पर्स चोरी हो गया, ठीक है, तो उसकी कंप्लेंट करनी है, किसी का कुछ और चोरी हो गया उसकी कंप्लेंट करनी है, गड्ढे टूटे पड़े हैं, सड़क टूटी पड़ी हैं तो उसकी कंप्लेंट करनी है, कंडक्टर जो है बस का मिसबिहेव करता है उसकी कंप्लेंट करनी है। यानी कि एक तो कंप्लेंट वाले लेटर पक्का कर लो, एक ना एक लेटर तुम्हें देखने को मिलेगा और तुम करके आओगे पक्का, तो कंप्लेंट वाले पक्का कर लो। दूसरा जो है लेटर टू द एडिटर, इस प्रकार के लेटर भी आने लग गए हैं, तो ये लेटर टू द एडिटर कर लो। मैं आपको जो है 10-12 इंपॉर्टेंट जो है जिसमें आपके नोटिस होंगे, एडवर्टाइजमेंट होंगे, रिपोर्ट होंगी और लेटर होंगे, 10-12 ज़्यादा नहीं, वो बता दूंगा। उन्हीं में से कोई ना कोई 1-2 फंस जाएंगे और आप करके आओगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आता है भाई हमारा ग्रामर। अब ग्रामर में देख लो, यहाँ पर भी थोड़ा सा सोल्व करवा देता हूँ जल्दी, वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले जो है मे गॉड ब्लेस यू, ये तो सब बोलते भी हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेस हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है डज ही ब्लैंक टू द टेम्पल एवरी डे है, तो डज ही गो टू द टेम्पल एवरी डे। इसके बाद सी है इट, इसमें हो जाएगा इज रेनिंग राइट नाउ, अभी हो रहा है। इसके बाद हम आगे बात करें नरेशन है। अब देखो नरेशन थोड़ी हार्ड पड़ती है भाई, मुझे भी नहीं आती थी, अब भी मैं देखो सच बोलता हूँ तुम्हारे आगे, तुम ऐसे मत सोचो कि भाई ने पढ़ लिया इतना तो आती होंगी, अब भी थोड़ी कम ही आती, भाई सच्चाई बोलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम आती है कहने का मतलब। तो यहाँ पर देखो आई सेड आई एम ए स्टूडेंट, तो इसमें हो जाएगा शायद फर्स्ट ही हो जाएगा, आई सेड दैट आई वॉज ए स्टूडेंट। दूसरा है आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ही वॉज माई सीनियर इन स्कूल, तो इसमें हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन माई सीनियर इन द स्कूल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है सी वाला
वी सेड वी ऑल लव आवर कंट्री, तो इसमें हो जाएगा वी सेड दैट वी ऑल लव आवर कंट्री, सेड वाला होगा सी ऑप्शन। इसके बाद हम आगे चले, आर्टिकल, आर्टिकल तो जी है भाई। देखो पहला जो है ब्लैंक यूनिवर्सिटी आई एम टेकिंग अबाउट इज़ वेरी रेप्यूटेड, तो द यूनिवर्सिटी द हो जाएगा। दूसरे में आई एम ए सिटीजन ऑफ द नहीं आएगा इसमें, शायद आई एम द सिटीजन ऑफ क्रॉस आएगा, ठीक है, ओब्लिगन। इसके बाद सी हो जाएगा एन आइडियल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, इसमें भी द हो जाएगा। इसके बाद वॉइस आ जाती हैं, राम ईट्स एप्पल, यानी कि राम एप्पल खाता है, तो एप्पल्स आर इटन बाय राम, राम के द्वारा एप्पल खाई जाती है। इसके बाद है द पियोन रंग द बेल, द बेल वॉज रंग बाय पियोन, और ये सी वाली है, ये आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हम चलते हैं मॉडल, यू क्वाइट स्मोकिंग यू आर गोइंग टू गेट कैंसर, यानी कि यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा भाई, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आपको कैंसर हो जाएगा, तो मस्ट आएगा इसमें, ठीक है। शुड नहीं आएगा, लगेगा कि शुड कर सकते हैं, यू शुड नहीं, मस्ट करो, छोड़नी ही पड़ेगी भाई। इसके बाद बी है यू ब्लैंक ड्राइव फास्ट वी माइट मिस द फ्लाइट, तो यू नीड टू, यानी कि आपको तेज चलाना चाहिए क्योंकि हम जो है फ्लाइट मिस कर देंगे। और सी जो है वो आप लोग बताओ इसमें क्या आएगा। इसके बाद हम आगे चलते, लिटरेचर आ गए, लिटरेचर मतलब बुक्स आ गई आपकी, 40 नंबर का काम। सबसे पहले तो जितने भी पोएम्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनका आपको पता होना चाहिए कि इन चैप्टर्स में क्या हो रहा है। अब आधे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कौन कौन से चैप्टर हैं, उनमें क्या कहानी है, तो आपको कहानी कम से कम पता होनी चाहिए ताकि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन तुमको ना आए तो तुम बना बना के भी लिख सको। मैं साफ बता रहा हूँ भाई, लिख सकते हो बना बना के, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो समरी तुम्हें पता होनी चाहिए। एक वीडियो है मेरे पुराने पिछले साल की, तो समरी तो ऐसे है नहीं कि भाई इस साल बदल जाएगी, तो वो वीडियो तुम देख सकते हो, कहने का मतलब, ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है पैसेज आएगा, तो भाई ये ऑप्शन भी आएंगे, तो ये लोग तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये देखो फ्लेमिंगो की पोइट्री का आएगा, तो यहाँ पर जो मेन पोएम है माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट, इन दोनों से ही ज़्यादा स्टेंजा आते हैं, कहने का मतलब ये है, तो कीपिंग क्वाइट वाला कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते, अब देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, अरेंज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनरी एंड आइडियल वर्ड डज द पोइट विजुअलाइज, कीपिंग क्वाइट। अब सबसे पहले पोएम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ लेने सभी पोएम्स के, सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हो सकता है समरी पूछ ली जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि एक तरीके से तुमसे जो है सेंट्रल आइडिया ही पूछ रहे हैं ये लोग, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आपके पूरे पोएम्स के अंदर से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके सेंट्रल आइडिया, इनके स्टेंजा पक्का कर लेना। इसके बाद जो है सप्लीमेंट्री, यानी कि विस्तास की बात हो रही है, ठीक है, तो विस्तास में भी देख लो, चार्ली वाला चैप्टर है, उसका क्वेश्चन आ रहा है। टाइगर किंग का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, और यहाँ पर भी आ रहा है, पेपर में भी आ सकता है। तो टाइगर किंग के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं तुम्हारे टीचर ने लिखवा रखे हैं, पक्का कर लेना, करेक्टर स्केच भी कर लेना। इसके बाद अंटार्कटिका का क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाओ का करेक्टर स्केच भी आ सकता है, पक्का कर लेना। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस बताना है, डैरी और मिस्टर लैम्ब का भी करेक्टर स्केच आ सकता है, पक्का कर लेना। 3 बता दिए, इन तीनों चैप्टर से ही क्वेश्चन फंसेंगे लॉन्ग आंसर, 5 नंबर तुम्हारे पक्के, एक तो टाइगर किंग, मिस्टर लैम्ब और डैरी वाले से, या फिर डॉक्टर सदाओ वालों से, पक्का। तो ये आप कर लेना। आपकी एक बुक छूट गई शायद, है ना, 1 मिनट, हाँ ये रहा ना, जिसमें आपके चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर देखो, द लास्ट लेसन है, डीप वाटर हो गया, रेड ट्रैप हो गया, गोइंग प्लेसेस हो गया, पोइट्स एंड पैनकेक हो गया। डीप वाटर और द लास्ट लेसन, इनसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है भाई, ध्यान से सुन लो। तो जितने भी करेक्टर स्केच हैं इंपॉर्टेंट करेक्टर्स के, वो पक्का कर लेना। जैसे कि यहाँ पर लास्ट लेसन में मैमल का कर लिया, फ्रेंच का कर लिया, ठीक है, डगलस के बारे में क्वेश्चन याद कर लेना। इसके अलावा रेड ट्रैप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लॉन्ग आंसर में। और यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप देख सकते हो, गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ कोथमंगलम सुब्बू। अब सुब्बू का करेक्टर स्केच बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, यहाँ पर छोटे में पूछ रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी मेन करेक्टर्स हैं वो कर लेना। तो ये क्वेश्चंस तो आपको पक्का करने ही है। और अब वीडियो के लास्ट में आपको एक PDF में बता रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना, उसमें ये पेपर, इसकी आंसर की, और यहाँ पर जो है कुछ और क्वेश्चंस मेरी तरफ से, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ क्वेश्चंस वो भी हैं उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ देख लेना। PDF का पासवर्ड बता देता हूँ, पासवर्ड रहेगा
36, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो और भाई पढ़ लो इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है कि भाई कैसे कैसे क्या आएगा, ताकि आप वही चीज़ें पढ़ो, क्योंकि अब कम टाइम है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, मेनली फोकस करना है जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर। तो मैंने समझाया है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, और ये पहली वीडियो। आज आपके मान लो कि 80 नंबर का पेपर है, 40 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से, अगर आप जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो करते हो तो। और 1-2 नेक्स्ट वीडियो और आएंगी तो पूरे तुम्हारे 80 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये फर्स्ट पार्ट था। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई कमेंट करके जरूर बता दो कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है। और मैं अभी से कांग्रेचुलेसन बोल देता हूँ कि इंग्लिश में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा जो है पूरा का पूरा स्कोर ओवरऑल स्कोर है। तो डिस्क्रिप्शन से जाके PDF डाउनलोड कर लो, 36 उसका पासवर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पक्का कर लेना, और इसका भी आंसर की मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।